अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो मिनट्स अपडेट्स के साथ मैं हूँ महा रशीद। नाजरीन, SSP तशद्दुद केस में इमरान खान बरी। इंसार दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ SSP असमतुल्लाह जुनेजो तशद्दुद केस में वकला के दलाइल सुनने के बाद 13 अप्रैल को फैसला महफूज किया था। अदालत ने 25 अप्रैल को मज़कूरा केस की समाअत पर इमरान खान के पेश न होने पर फैसला 4 मई तक के लिए मौखर करते हुए सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंसार दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान आज ज़ाती हैसियत में पेश हुए। इंसार दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने SSP असमतुल्लाह जुनेजो तशद्दुद केस में इमरान खान को बरी करने का फैसला सुनाया। नाजरीन, अगली अपडेट भी हमारे पास सियासत से मुंसलिक है। आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबिना का इजलास, हज पॉलिसी में बेहतर सहूलियात की हिदायत। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबिना का इजलास हुआ, जहाँ वफाकी काबिना को हज पॉलिसी 2018 पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने हजाज को मुनासिब कीमत पर बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। वफाकी काबिना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न ने मुल्क में बिजली की तलब और रसद पर ब्रीफिंग दी, जबकि वफाकी वज़ीर आबी वसाइल को नेपरा के पन बिजली टैरिफ पर नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी गई। इलावा अजीम काबिना की थेरेपी कौंसल और पैरामेडिक्स कौंसल के क़याम की असूली मंजूरी दी गई और वफाकी काबिना ने काबिना कमेटी कानूनी अमूर और ECC के फैसलों की तौसीक भी कर दी है, जबकि काबिना की डायरेक्टर गजाला सदीकी की डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। इवन फील्ड्स प्रॉपर्टी रेफरेंस नैब के तफ्तीश अफसर पर तीसरे रोज़ भी जरह जारी। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ इवन फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस की समाअत के दौरान गासा के आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जरह तीसरे रोज़ भी जारी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। नैब के तफ्तीश अफसर इमरान डोगर ने 2 मई को रिकॉर्ड करवाए गए अपने बयान में कहा था कि तहकीकात से साबित हुआ है कि नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए लंदन फ्लैट्स के मालिक थे, जबकि उन्होंने नेल्सन और नेक्सॉल लिमिटेड के जरिए बेनामीदार के नाम पर फ्लैट्स खरीदे थे। तफ्तीशी अफसर ने अपने बयान में कहा था कि मुल्ज़मान लंदन जायदाद की खरीदारी के ज़राए बताने में नाकाम रहे, जो कि 1993 से नवाज शरीफ और दीगर नामजद मुल्ज़मान की ज़ेर इस्तेमाल हैं। तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर ने मज़ीद कहा कि हसन हुसैन, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने नवाज शरीफ की करप्शन में मुआवनत की, जिस पर ये मुल्ज़मान नैब कवानीन के सख्त सज़ा के हकदार हैं। नाजरीन, अब हम रुख करते हैं खेल की दुनिया का। आपको बताते हैं कि PSL 4 में वही गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक होगा जो पाकिस्तान आने के लिए तैयार होगा। आइंदा साल पाकिस्तान सुपर लीग के मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। मुल्तान में 5 स्टार होटल न होने की वजह से मुल्तान को PSL मैचेस की मेज़बानी मिलना मुश्किल है। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन का आगाज़ इस बार मुत्तहिदा अरब इमारात के बजाय पाकिस्तान से होगा। 3 साल बाद इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान में होगी, ताहम सिक्योरिटी मामलात की वजह से तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने की तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं हो सका। 3 साल में पहली बार गैर मुल्की खिलाड़ियों को अदा किए जाने वाले मुआवजे से टैक्स की कटौती की जाएगी, जबकि कौमी सेलेक्टर्स और फ्रेंचाइज नुमाइंदे PSL खिलाड़ियों की नई ब्रीफिंग भी जारी करेंगे। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के अगले एडिशन के लिए पॉलिसी मामला तय करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और 6 फ्रेंचाइज के नुमाइंदों का इजलास हुआ। इजलास में मुतअद्दिद तजावीज़ सामने आई और बहुत सारे मामलात पर जल्द फैसला हो जाएगा। तीसरे एडिशन में एम्पायरिंग के ख़राब मयार पर तकरीबन तमाम फ्रेंचाइज ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। बोर्ड के एक अफसर ने एम्पायर्स के हक में बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फ्रेंचाइज नुमाइंदों की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शदीद तनकीद के बाद बोर्ड ने हथियार डाल दिया और मुस्तकबिल में एम्पायरिंग के मायार में बेहतरी लाने का इंदिया दे दिया। इजलास फ्रेंचाइज ने पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने की तजवीज़ दी, लेकिन PCB ने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। टूर्नामेंट की अगली एडिशन में हर टीम 21 में से 12 खिलाड़ियों को बरकरार रख सकती है। हर टीम 21 की बजाय 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। टूर्नामेंट के दौरान अगर कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है तो वो मुकम्मल तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। एक बार किसी खिलाड़ी का मुतबादल लेने के बाद वो खिलाड़ी टूर्नामेंट में वापस नहीं आ सकेगा।
पाकिस्तान सुपर लीग में आइंदा वही गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक होगा जो पाकिस्तान आने के लिए तैयार होगा। अगर कोई खिलाड़ी हामी भरने के बावजूद पाकिस्तान नहीं आता तो फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि फ्रेंचाइज के नुकसान का अज़ाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे और खिलाड़ी को पैसे फ्रेंचाइज नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदा करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान के सीनियर एम्पायर को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात का सामना। पाकिस्तान में खिलाड़ियों की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के वाक़यात आम हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क का एक मशहूर क्रिकेट एम्पायर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस बताया जाता है और एम्पायर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इंज़ाब्ती कार्रवाई का सामना है। बोर्ड ने इस एम्पायर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद एम्पायर के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। पीसीबी के ज़राए का कहना है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद महमूद सीनियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड 1 के एम्पायर हैं। खालिद महमूद ने इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट के मैच मिस किए और एक टीम को लेकर मलेशिया चले गए। उन्होंने बोर्ड से मसरूफियात का बहाना करके पाकिस्तान कप में एम्पायरिंग नहीं की और एक मुकामी टीम को लेकर कोलालमपुर चले गए। इस वजह से टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सीनियर एम्पायर से महरूम हो गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एम्पायर की जानिब से प्राइवेट टूर पर टीम ले जाना और डोमेस्टिक टूर्नामेंट मिस करना डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उन्होंने बैरून मुल्क टीम ले जाने के लिए बोर्ड से पेशनगी इजाज़त भी हासिल नहीं की। डिसिप्लिन टूर पर खालिद महमूद के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है और इस बारे में फैसला तहकीकात मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। नाजरीन, अब शोबिज़ की दुनिया का रुख करते हैं। आपको बताते हैं कि अदाकारा मीरा का पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका मुंतकिल होने का फैसला। अदाकारा मीरा ने पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका मुंतकिल होने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में अमेरिका चली जाऊंगी, पर पाकिस्तान मेरा मुल्क है, यहाँ आती जाती रहूंगी। मुल्क छोड़ने पर वजह सोशल मीडिया पर बताऊंगी। मीरा से जब शादी के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस हवाले से बात करने से इनकार कर दिया। मीरा का कहना था कि उनके पास अमेरिका और कनाडा का ग्रीन कार्ड मौजूद है। वाज़ेह रहे कि अपनी गुलाबी अंग्रेज़ी की वजह से मशहूर अदाकारा मीरा को निकाह पर निकाह के केस का भी सामना है। निकाह पर निकाह केस में निकाह ख्वाह ने अपने बयान कलमबंद करवाया था। उन्होंने मीरा और अतीकुर रहमान के निकाह की तस्दीक की थी। निकाह ख्वाह का अपने बयान में कहना था कि अदाकारा मीरा का निकाह हक़ाइक़ पर मबनी है। मीरा और अतीकुर रहमान का निकाह गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया गया था। अदालत में जमा करवाया गया निकाहनामा भी असली निकाहनामा है। नाजरीन, प्रोग्राम के अख्ताम में एक दिलचस्प और अजीब सी खबर हम आपको बताते हैं। फ्रांसीसी म्यूज़ियम में रखे गए आधे से ज़्यादा फ़नपारे जाली निकले। जनूबी फ्रांस के एक मुकामी म्यूज़ियम में मुसव्वर एचन टैरस के फ़नपारे रखे गए हैं। हाल ही में इंकशाफ हुआ है कि इन 140 फ़नपारों में से कम 82 फ़नपारे जाली हैं। मुसव्वर एचन टैरस के नाम से मंसूब इस म्यूज़ियम में 20 साल के अरसे में ख़रीदी जाने वाली तस्वीरें, डिज़ाइन और वाटर कलर्स की मालियत तकरीबन 1,60,000 यूरोज़ यानी कि $1,93,000 है। लेकिन हाल ही में फ़न के एक तारीखदान एरिक फोर्ड, जिन्होंने म्यूज़ियम की तज़ीनो आराइश के दौरान तमाम फ़नपारों का जायज़ा लिया, उन्होंने बताया कि इन फ़नपारों में से बहुत से मुसव्वर ने नहीं बनाए। उन्होंने बताया कि मुसव्वर से मंसूब बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जो कि बहुत सी तस्वीरों में बनाई गई इमारतें हकीकत में मुसव्वर की वफ़ात के बाद बनाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि तस्वीरें ही मुसव्वर की वफ़ात के बाद की हैं। इसके अलावा जिन तस्वीरों में इमारतें नहीं थी उनके बारे में भी गैर मामूली बातें सामने आईं। इसके बाद माहिरीन की एक तहकीकी कमेटी ने तमाम फ़नपारों का बगौर मुआयना करने के बाद तस्दीक की कि म्यूज़ियम के 140 फ़नपारों में से 82 जाली हैं। शहर के मेयर जो इन इंकशाफ पर हैरान रह गए। धोखा दही की जिम्मेदारी को इंसाफ के कठेरे में लाने का ऐलान कर दिया गया। ये थी हमारी अब तक की अहम तरीन अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल महार रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।